हेलो फ्रेंड्स। यदि आपको वर्षों पुराना दाखिल खारिज, देखिए दाखिल खारिज या जमाबंदी रसीद वगैरह कई नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामांतरण वगैरह कई नामों से, ठीक है। तो ये वर्षों बाद आप कैंसिल कैसे करवाएं, ठीक है। और देखिए इसमें जो है 4 पॉइंट भी हम क्लियर करने वाले। ये वीडियो जो है वो काफ़ी कीमती और महत्वपूर्ण होने वाला है भाई। जो लोग ज़मीन में जानकारी रखना चाहते हैं या जिनके पास ज़मीन है, मान लीजिए आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं, दाखिल खारिज कैंसिल करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसमें हम 4 पॉइंट पर क्लियर जो है चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि दाखिल खारिज किस कंडीशन में आप कैंसिल करवा सकते हैं, कितने समय तक कैंसिल करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज धारा 5 पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र में, यानी कि रेस्टोर एप्लीकेशन में जो मेन धारा है वो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिमिट बाउंडेशन पर भी जो है आप लोग जो है जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और दाखिल खारिज की अपील धारा 35(2). और एक चीज के बारे में और बताऊंगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वकील भी नहीं जानते या जानते हैं तो समय पे प्रयोग नहीं कर सकते, वो होता है टीए। इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए किसी ने गलती से आपका दाखिल खारिज करवा लिया, आपको लगता है ये गलत कैंसिल होना चाहिए, तो करवा भी सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो, ठीक है। अब साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज किन किन कंडीशन में कैंसिल करवाया जा सकता है, ठीक है। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए दाखिल खारिज भी 2-3 टाइप का होता है, 2-3 टाइप का नहीं बल्कि 2 टाइप का होता है। एक तो होता है अंतरण द्वारा। अंतरण द्वारा जैसे मान लीजिए हमने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेनामा कर दी, ठीक है, तो ये अंतरण हो गया, आपने दाखिल खारिज करवा लिया तो ये अंतरण द्वारा दाखिल खारिज हुआ। हमने मान लीजिए आपको दान पत्र किया तो दान पत्र से भी अंतरण होता है, यानी कि ट्रांसफर होती है, तो आपने दान पत्र का दाखिल खारिज करवाया तो ये भी अंतरण द्वारा दाखिल खारिज हुआ। अब मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर जो आपकी प्रॉपर्टी मिली आपको, तो वो जो आपके नाम दाखिल खारिज होगा उसे कहते हैं उत्तराधिकार दाखिल खारिज या उत्तराधिकार द्वारा नामांतरण, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दाखिल खारिज हो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कितने टाइप का होता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कैंसिल करवा सकते हैं। अब जो प्रश्न आता है कि सर किन किन कंडीशन में कैंसिल करवा सकते हैं, तो देखिए साथियों कि यदि आपको लगता है किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया था, आपको लगता है कि मान लीजिए हम 3 भाई थे, बाहर रह रहे थे, एक भाई ने जो है भाई गलत तरीके से जो है मृत दिखा के हमें करवा लिया, या मान लीजिए हमें उसमें दिखाया नहीं, डायरेक्ट अपने नाम विरासत करा ली, या आपको लगता है कि हमारी मान लीजिए मामा वगैरह ने जो है, मान लीजिए मौसी वगैरह ने हमारी मम्मी को नहीं दिखाया, अपना दाखिल खारिज करवा लिया अपने नाम, तो अभी आपके पास समय है, यानी कि कुल मिला के ये कि आपको लगता है ये दाखिल खारिज कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो वो दाखिल खारिज कैंसिल करवाने के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। अब साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यदि आपका इस मैटर से जुड़ा या अन्य किसी मैटर से जुड़ा अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ये जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशतः विक्रय, ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई। मान लीजिए मैंने आपको कंडीशन बताई, उत्तराधिकारी के रूप में कभी भी आपको लगता है ये गलत नामांतरण हो गया, या आपको रजिस्ट्री वगैरह, बेनामा वगैरह, दान पत्र वगैरह से ये लगता है ये गलत दाखिल खारिज करवा लिया, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर कितने समय तक कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे बड़ा देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में, इसी से प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बाकायदा बताया था कि एक 2008 में रजिस्ट्री हुई थी और एक हुई थी 2019 में, तो 2008 वाले ने 2019 का दाखिल खारिज कैंसिल करवा दिया, तो समझो 15 साल वाला दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल हो चुका है। और कई मैटर्स में हम भी करवा चुके हैं भाई, अपने जो भी मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, मान लीजिए जो भी मेरे पास केसेस हैं, उनमें भी मैंने 15-15, 20-20 साल वाला दाखिल खारिज कैंसिल करवा दिया भाई, विषम परिस्थितियों में, ठीक है। अब कितने समय तक दाखिल खारिज आप कैंसिल करवा सकते हैं वो आप जान लीजिए। एक चीज साथियों और, कि कई लोग जो है वो जूनियर एडवोकेट होते हैं, या वो अपनी बहुत अच्छी जानकारी करना चाहते हैं जमीन के मामले में, तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि आप अभी जाइए इस चैनल को ज्वाइन बटन पे ज्वाइन क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको लाभ क्या होगा, ओनली 59 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए। लाभ आपको ये होगा, जैसे धारा 5 पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र है, दाखिल खारिज अपील है, ट्रांसफर एप्लीकेशन है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है, केसों की, या मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर्स की डिस्क्रिप्शन के हैं, और स्पेशल जानकारियां आपको मिलेंगी उसमें, ठीक है, प्रीमियम में। तो आप अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, काफी आपको बेनिफिट मिलेगा ओनली 59 रुपए में, ठीक है। हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वहां पे, ठीक है।
अब देखिए साथियों, समय आता है कितने साल तक कैंसिल करवा सकते हो। तो देखिए वैसे दाखिल खारिज करवाने की नॉर्मली समय सीमा कोई है नहीं, आप मान के चलिए 3 से 4 साल नॉर्मली दाखिल खारिज कैंसिल करवाना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 साल के बीच आपको दाखिल खारिज कैंसिल करवा लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री का कैंसिलेशन का जो समय होता है, टाइम पीरियड, वो 3 साल का होता है और दाखिल खारिज का कोई निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब आप कहोगे सर निर्धारित नहीं किया गया, हमारे तो यहाँ पे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। देखिए जब आपके संज्ञान में आया हो उससे टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर फिर तो हमारा होगा नहीं, 15 साल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास एक पॉइंट है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो है साथियों धारा 5 पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, यानी कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र तो देते ही हो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए तहसीलदार ने, मान लीजिए मैंने 2008 में आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया। ठीक है, 2008 में, और आपको ये लगता है कि भाई 2005 में ये ज़मीन हमने खरीद ली थी, फिर इसने गलत करवा दिया, तो आप फिर भी कोर्ट जा सकते हो दाखिल खारिज कैंसिलेशन के लिए। वहाँ पे आपको देना पड़ेगा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, रेस्टोरेशन एप्लीकेशन। ठीक है, और रेस्टोरेशन एप्लीकेशन में आपको जिक्र करना पड़ेगा कि महोदय ये जो है फलानी तारीख को जो इस व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवा लिया है ये गलत है, इसमें हमारा हित जो है हमारे साथ अन्याय होता है, कृपया इसका रेस्टोरेशन करें और मुझे धारा 5 का लाभ दें। तो देखिए धारा 5 का लाभ मांगा आपने और पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी दिया। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए धारा 5 पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र इनके बारे में नहीं जानते आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए अभी चैनल को ज्वाइन करिए ओनली 59 रुपये में, वहाँ स्पेशल वीडियो आपको मिलेंगे, ये सब जानकारी मिलेंगे आपको। या आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब साथियों मैंने आपको क्या बताया कि जब आप कैंसिल करवाने जाओगे तो वहाँ पे आपके एडवोकेट पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देंगे, रेस्टोर एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि महोदय फलाने व्यक्ति ने जो आदेश करवाया था वो एक पक्षी करवा लिया है न्यायालय को गुमराह करके, कृपया उसे दोबारा सुन लीजिए और धारा 5 का लाभ ले सकते हैं कि महोदय कृपया करके धारा 5 का लाभ दें। अब देखिए लिमिटेशन एक्ट धारा 5 में न्यायालय को ये पावर है कि वो जो है आपका सुन सकता है, वो आपका टाइम बढ़ा सकता है। ठीक है, जो भी मान लीजिए टाइम बाउंडेशन है वो बढ़ा सकता है, वो आपका आवेदन ले सकता है। ठीक है, तो अब धारा 5 का मान लीजिए जो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया है वो कोर्ट के ऊपर है, फिर कोर्ट चाहे उसे रिजेक्ट कर सकता है, कोर्ट चाहे उसे एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया फिर तो भाई आपके उसकी सुनवाई होगी और आपने साक्ष्य दे दिए तो उसका दाखिल खारिज कैंसिल होना 100% क्लियर है। ठीक है, अधिकतर मामलों में न्यायालय जो है वो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए अन्य कोई क्वेश्चन हो तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र डाल के धारा 5 का लाभ लेके अपना केस चला सकते हो और साक्ष्य वगैरह दे दिए तो निश्चित ही वो जो है आपका अपीयर हो जाएगा उसमें। अब आती है दाखिल खारिज की अपील। अब हो सकता है साथियों मान लीजिए रेस्टोर प्रार्थना पत्र आपका ले लिया लेकिन एंड में निर्णय आपके विपरीत दे दिया, तो अगर मान लीजिए अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है दाखिल खारिज की अपील धारा 35 सबसेक्शन 2 में कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और साथियों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि तहसीलदार महोदय ने रिश्वत ले रखी है या मान लीजिए आपको लगता है कि विपक्षी से अच्छी इनकी मुलाकात है, अच्छी दोस्ती है, तो उसके लिए आप टीए का इस्तेमाल करें और उन्हें जो है अपने केसेस से हटा के अपना केस दूसरे में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपसे कहूँगा कि भाई अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, अभी इस चैनल को ज्वाइन करें ओनली 59 रुपये में, अभी जाएं ज्वाइन करें और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फीस पे करके आप बातचीत भी कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।